आज की क्लास का टॉपिक है राइटिंग करेक्टरिस्टिक्स इन एसएलडी। एसएलडी की फुल फॉर्म जो है वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एसएलडी वाले बच्चों को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि इसमें एसएलडी की प्रॉब्लम है या नहीं, वो भी राइटिंग को देखते हुए। बच्चों की जब वो लिख रहे होते हैं तो उस राइटिंग को देखते हुए हम क्या वो ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें एसएलडी की प्रॉब्लम है या नहीं है। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज़ द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसे लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और चैनल पे आने वाली वीडियोस आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, आपकी थोड़ी भी हेल्प कर रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे पहचाना जा सकता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को राइटिंग के थ्रू। पहले करेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है पहला करेक्टरिस्टिक्स। पहला करेक्टरिस्टिक्स है डिफ़िकल्टी विद प्री राइटिंग टास्क। यहाँ पर बच्चों को प्री राइटिंग टास्क में दिक्कत होती है। यहाँ ध्यान रखना, राइटिंग टास्क की बात नहीं हो रही, प्री राइटिंग टास्क की बात हो रही है, जो यानी लिखने से पहले के जो टास्क होते हैं उनमें बच्चे को प्रॉब्लम आती है। अब लिखने से पहले क्या स्किल्स आती हैं, बच्चे को फॉर्मेट आना चाहिए, बच्चे को लाइनिंग के अंदर जो लिखने का तरीका आना चाहिए, इसके अलावा क्या लिखना है वो थॉट्स आने चाहिए, आइडिया आने चाहिए, उसे एक तरीके से प्लान करके लिखना आना चाहिए। तो ये सारे जो है प्री राइटिंग टास्क के अंदर होते हैं जिसमें बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है। बच्चे को ये चीज़ें, बच्चों को फॉर्मेट लिखने में दिक्कत होती है, प्लानिंग करने में दिक्कत होती है, आइडिया में दिक्कत होती है, बच्चे को लाइनिंग में लिखने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके की बच्चे को प्रॉब्लम नज़र आती हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है डिफ़िकल्टी विद स्पेलिंग्स एंड फोनिक्स। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो क्या होती है, उनको प्रॉब्लम होती है कि वो स्पेलिंग बार बार गलत लिखते हैं। और वो किस लिए गलत लिखते हैं, क्योंकि उन्हें जो अल्फ़ाबेट के फोनिक साउंड्स होती हैं उनकी आइडेंटिफाई नहीं होती, उन्हें समझ में नहीं आता है, वो उस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो स्पेलिंग्स जो है बार बार एक ही स्पेलिंग को गलत लिखते हैं। आप बताएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो कन्फ्यूज़न उनके दूर इतनी ईजिली नहीं होती है, जिसकी वजह से वो स्पेलिंग उनकी मिस्टेक होती चली जाती है। नेक्स्ट आता है पुअर ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रामर पुअर होती है, यानी उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ पर जो है पूर्णविराम लगना है, या कहाँ पर जो है एक वचन बहुवचन यूज़ होना है। तो इस तरीके के जो ग्रामर है वो उन्हें समझ में नहीं आती है। साथ ही साथ जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर उनका बिगड़ा हुआ होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे राम खाना खाता है की जगह खाना राम खाता है कर सकते हैं, और है की जगह हैं कर दिया। तो इस तरीके से जो सेंटेंस उनकी फॉर्म जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होती, क्योंकि उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती, बताने पर भी समझ नहीं आती है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट क्या आता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो उनका पुअर होता है। नेक्स्ट है बच्चों के पास जो है वोकेबलरी जो है वो लिमिट में होती है, जिससे क्या बच्चा जब राइटिंग में लिख रहा होता है तो उसके पास वर्ड्स नहीं होते, या तो वो वर्ड्स जो है कम होने की वजह से ये सेंटेंस पूरा नहीं कर पाते, आधे अधूरे सेंटेंस लिखते हैं, या एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि जब वो लिख रहे होते हैं तो उनके पास वर्ड नहीं होते कि वो अपनी फीलिंग को किस तरीके से एक्सप्रेस करें, किस तरीके से कौन सा वर्ड वहाँ पर यूज़ करें। किसी चीज़ को लिखने के लिए या किसी भी अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, या कोई लेटर लिखने के लिए, या कोई स्टोरी लिखने के लिए एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। तो वहाँ पर जो है बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ हमें पहले कहनी है, क्या हमें सेंटर में कहनी है और लास्ट में क्या कहनी है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कोई सिचुएशन देखी है तो वहाँ पर मैं सबसे पहले सिचुएशन क्या देखी है उसको एक्सप्लेन करूँगी, कौन सी जगह पर देखी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था उसको एक्सप्लेन करूँगी, फिर उनके बीच में क्या हुआ उसको एक्सप्लेन करूँगी, देन मैं अपनी फीलिंग एक्सप्लेन करूँगी या कंक्लूज़न एक्सप्लेन करूँगी। इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिसमें बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है। वो जो भी बात कहेंगे लिखने के उसमें, तो आप ये देखेंगे कि उसमें ऑर्गेनाइज़ नहीं है, कभी कोई चीज़ आ रही है, कभी स्टार्टिंग की आ रही है, कभी सेंटर का आ रहा है, कभी एंड जो है वो आ गया। तो इस तरीके से बच्चों की राइटिंग इशू आप देखेंगे।
है, बच्चों को कॉपी करने में दिक्कत होती है। किसी भी टास्क को कॉपी अगर वो करते हैं किसी बोर्ड से देखकर या किसी बुक में से देखकर, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है। कई बार लेटर जो है मिसिंग कर जाते हैं, कई बार लाइनिंग जो है वो मिसिंग कर जाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है कि जब वो राइटिंग कर रहे हैं कॉपी करते हुए, तो कहीं ना कहीं जो है आपको मिस्टेक देखने को मिलेगी। हो सकता है वर्ड की, हो सकता है लाइनिंग की, हो सकता है डॉट्स में, तो वो सेम टू सेम उतारने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स है, बच्चों को दिक्कत होती है कि जो भी वो सोच रहे हैं या जो उनके दिमाग में आइडिया है या किसी भी तरीके का उस सिचुएशन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में लिखना, जो भी सोच रहे हैं उसे कॉपी पे लिखना जो है उनके लिए डिफ़िकल्ट टास्क है बहुत ज़्यादा। उनकी राइटिंग कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, यानी कोई लेटर बड़ा है कोई छोटा है, किसी में गैप मेंटेन नहीं है। जो वर्ड्स के अंदर जो है मेंटेन होता है, वर्ड्स के अंदर जो स्पेस मेंटेन होता है या लेटर्स के अंदर जो स्पेस मेंटेन होता है वो एक जैसा है, उसमें कोई डिफरेंस ही नज़र नहीं आ रहा है। एक लेटर से कब वो दूसरा लेटर शुरू हो गया, कुछ मतलब सीक्वेंसिंग जो है नहीं होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है लिखने के अंदर। प्रॉब्लम यह बच्चों में देखने को मिलती है एसएलडी, यानी एसएलडी की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक जो राइटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है डिस्ग्राफिया वाले बच्चों में मिलती है। जो बच्चे डिस्ग्राफिया से सफ़र कर रहे होते हैं उनमें जो राइटिंग स्पीड होती है वो स्लो देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें लाइनों का समझ में नहीं आता है, वो उनको वर्ड्स में स्पेस डालने का समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम होती है, परसेप्शन में उनकी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो है उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। प्रॉब्लम जो बच्चों में देखने को मिलती है वो है डिफ़िकल्टी इन डायरेक्शन, यानी उन्हें डायरेक्शन की समझ नहीं होती है कि किस साइड पर जो है स्टार्ट करना होता है सेंटेंस या कहाँ पर ख़त्म करना होता है, लेटर जो है वो कहाँ शुरू करना है। तो डायरेक्शन की दिक्कत होती है, कह सकते हैं लेफ़्ट राइट में जो है कन्फ्यूज़न उनको रहती है। तो यहाँ पर जो है राइटिंग में भी वो चीज़ देखने को मिलती है। ऐसे कंपटीशन से दूर भागते हैं या उनको अवॉइड और इग्नोर करते हैं जिसमें लिखने की ज़रूरत पड़े, जैसे ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो गया, डिक्टेशन कंपटीशन हो गया। तो इस तरीके के जो कंपटीशन होते हैं उनको इग्नोर मारते हैं, क्योंकि उन्हें लिखने में उन्हें पता है कि उन्हें प्रॉब्लम है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है लिखना। तो ऐसे जो कंपटीशन होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन वो बिल्कुल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ एलेबोरेशन। यहाँ पर जो है किसी चीज़ को खोल के लिखने में जो है बच्चों को दिक्कत होती है। लाइक एग्जांपल दूर नहीं जाती, अभी आप लोगों को मैं हेडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, अंदर का कंटेंट आपको 2-2 4-4 लाइनें खुद लिखनी पड़ेंगी, एग्जांपल डाल के कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित अगर कोई बच्चा है, स्पेसिफिक डिस्ग्राफिया वाला, तो उसे लिखने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। चीज़ों को जो है खोल के लिखने में, एलेबोरेट करने में जो है प्रॉब्लम फेस करेगा वो बच्चा। बच्चों को इन सभी पॉइंट्स में जो है डिफ़िकल्टी होती है। अब क्लासरूम में अगर आप किसी बच्चे की नोटबुक देखते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि उन्हें किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरीके के स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे तो नहीं है, या उनमें किसी तरीके के फीचर्स तो नहीं आ रहे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के। तो अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है तो फटाफट उस बच्चे की स्क्रीनिंग करिए और डायग्नोसिस के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास भेजिए, ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों का डायग्नोस हो सके और उस पर वर्क किया जा सके। उसे जिस भी चीज़ की नीड है वो थेरेपी उसको दिलाई जा सके, स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, ताकि उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट आए और जो कमी है उसको दूर किया जा सके। अगर जल्दी से जल्दी बच्चों का स्क्रीनिंग और डायग्नोस नहीं किया जाएगा तो ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी एज के साथ। तो कहीं ना कहीं बच्चों पे जो डेवलपमेंट है उसका डिले होता चला जाता है। पॉइंट्स में किसी तरीके की डिफ़िकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास यहाँ मैं ख़त्म करती हूँ। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आप हमें सोशल मीडिया पर भी जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।